हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड 3x, x लाइज बिटवीन 3 to 10। यानी जब भी आप x की वैल्यू 0 या 3 या उसके बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो आपने fx को x स्क्वायर अज्यूम करना है, और अगर आप fx की वैल्यू 3 या 3 से 10 तक कोई भी वैल्यू कंसिडर करेंगे तो आपने fx की वैल्यू 3x कंसिडर करनी है। सिमिलरली एक और रिलेशन गिवन है gx, यहां भी वही है x स्क्वायर 3x, लेकिन इस बार जो x की वैल्यूज है वो बदल दी गई है रेंज, यानी 0 से 2 तक की वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी और 2 से 10 तक के लिए 3x। हमें कहा गया है शो दैट f इज ए फंक्शन, शो करना है कि f एक फंक्शन है लेकिन g इज नॉट ए फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन देखिए हमें पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा डिफरेंट इमेज आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो हम सबसे पहले देखिए जो फंक्शन fx है, जो रिलेशन हमें दे रखा है उसको लेके चलते हैं। रिलेशन fx में कहा गया x स्क्वायर है की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से 3 तक लेनी है, और 3x रहेगी अगर आपने x को 3 to 10 तक पुट करना है। तो हम देखते हैं एक करके पुट करके देखते हैं सारी वैल्यूज। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो fx क्या आएगा देखिए, तो fx की वैल्यू x स्क्वायर रहने वाली है, यानी x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, यानी आपने x को 0 रखा और fx की वैल्यू भी 0 आई। तो ये तो हो गया देखिए ऑब्जेक्ट, और ये हो गई उसकी इमेज, यानी ये x कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज होती है। 0 की इमेज 0 आ गई। अगर आप रखते हैं x इज इक्वल टू 1 तो देखिए f1 क्या आएगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो 1 की इमेज 1 आ गई। अगर आप रखते हैं x इज इक्वल टू 2 तो f ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर क्या हुआ 4, तो 2 की इमेज 4 आ गई, 2 की इमेज 4 आ गई। अभी तक देखिए हर ऑब्जेक्ट की इमेज डिफरेंट आ रही है, ठीक है, इट्स ओके। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो f ऑफ 3 क्या रहेगा, अगेन 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो 3 की जो इमेज है वो 9 हो गई। अब जब 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू 3x भी है, यानी अब आपने fx को 3x भी लेके देखना है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है आपने 3x के अंदर भी x को 3 पुट करना है, तो ये भी 9 आएगा, तो यानी इससे भी सेम वैल्यू आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट 3 इमेज 9। फिर x इज इक्वल टू 4 जब आप लेंगे तो क्या आएगा f4, देखिए 3 इंटू 4 यानी 12, तो 3 12। फिर आपने लेना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो f5 क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 5 15, यानी 4 के लिए 5 के लिए 15 आएगा, 4 के लिए 12। यहां गड़बड़ कर दिया मैंने, देखिए x की वैल्यू 4 रखी थी, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने x को 4 रखा 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया, जैसे ही आपने x को 5 रखा तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो गया। ऐसे आपने 10 तक वैल्यूज लेनी है, तो जब आप x को 6 लेंगे तो क्या होगा, x 6 और 3 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा यानी 18। जब आप x को 7 लेंगे तो क्या होगा, 7 3 जा 21। जब आप x को 8 लेंगे तो 24। जब आप x को 9 लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3 27, और जब आप x को 10 लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 3 30। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 5 के लिए 15, 6 की इमेज 18, 7 की इमेज 21, 8 की इमेज 24, 9 की इमेज 27, 10 की इमेज 30, यानी हर ऑब्जेक्ट की एक अलग इमेज आ रही है। तो आप यहां लिख देंगे एवरी ऑब्जेक्ट, एक वर्ड यूज कर लेते हैं सिंस एवरी ऑब्जेक्ट हैज
ए डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, डिफरेंट इमेज आई है, डिस्टिंक्ट इमेज, देयरफॉर एफ इज ए फंक्शन, यानी जो एफ रिलेशन था वो हमारा फंक्शन है। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि हर ऑब्जेक्ट की एक डिफरेंट इमेज आ रही है तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन हो जाता है। अब जो हमारे पास दूसरा रिलेशन गिवन था जी एक्स, वो लिख लेते हैं एक बार। देखिए वैल्यूज तो वही थी एक्स स्क्वायर, लेकिन रेंज बदल गई थी एक्स की वैल्यूज की। 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर लेना था और 2 से 10 के लिए 3x लेना था। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 0 अगर लेंगे आप तो जी एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो जी 0 यानी 0 स्क्वायर 0, तो वैल्यू क्या आई 0 0, ऑब्जेक्ट 0 इमेज 0। x को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 यानी x ऑब्जेक्ट 1 इमेज भी 1। x को 2 रखा तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 यानी x2 y4, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1, ऑब्जेक्ट 2 इमेज 4। अभी तक इन तीनों ऑब्जेक्ट की 3 डिफरेंट इमेज आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो कह रहा है x इज इक्वल टू 2 के लिए आपने gx को 3x भी लेना है फंक्शन, यानी अब आप यहां पर भी 2 अगर पुट करें तो देखिए 6, तो यानी x को 2 रखा, इमेज कितनी आई 6। यहां देखिए कंफ्लिक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट 2 था पहले केस में इमेज आई 4, ऑब्जेक्ट फिर से 2 था दूसरे केस में इमेज आई 6। अब अगर आप मिरर का एग्जांपल कंसीडर करें, सोच के देखिए मिरर के सामने खड़े हैं तो एक पर्सन की 2 अलग अलग इमेज नजर नहीं आ सकती। तो ऑब्जेक्ट जो है 2 है यानी नंबर 2 है, उसका इमेज एक बार तो 4 नजर आए हमें मिरर में और एक बार 6 इमेज आए, 6 नजर आए, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। तो आप लिख देंगे सिंस द ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 अलग अलग इमेज आ गई थी, 2 डिफरेंट इमेजेस, कौन कौन सी आ गई 4 एंड 6, देयरफॉर gx कैन बी ए रिलेशन। ये एक रिलेशन तो हो सकता है बट नॉट ए फंक्शन, बट नॉट ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की एक पॉसिबिलिटी नहीं है, कंडीशन ही नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग इमेज आए। तो यहां पर आ गई तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यही प्रूव करना था कि f तो फंक्शन है लेकिन gx फंक्शन नहीं है, एंड दैट वी हैव प्रूव दैट gx इज नॉट ए फंक्शन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लिखा है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है हमें और वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 1.1 माइनस f1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए f ऑफ 1.1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम अलग से, f1 की कैलकुलेट करेंगे और 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है fx वो है एक्स स्क्वायर, यानी आपने x के प्लेस पे अगर 1.1 रख दें हम तो ये वैल्यू 1.1 स्क्वायर बन जाएगी, माइनस f1 की वैल्यू अगेन वही, अगर x के प्लेस पे 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 0.1। अब आपने इसको सॉल्व कर देना, 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 0.1, 1.21 में से 1 माइनस कर दीजिए आप, 0.21 डिवाइड बाय 0.1, और इसको अब आपको सॉल्व करना आता है तो इट इज 2.1। बहुत आसान है, एक डेसिमल पॉइंट इधर चला जाएगा, ये 0.1 है। तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं जैसे आपने सीखा हुआ छोटी क्लासों में कि डेसिमल रिमूव करेंगे 100 लगेगा और डिवाइड बाय अगर 0.1 है तो ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए 0, तो ये 21 बचा यहाँ से, ये डेसिमल हट गया था, ये भी हट गया था, और 10 मल्टीप्लाई 1 10, तो क्या आया 2.1। देखिए हमने एक्सप्लेन भी करके बता दिया आपको कि हाउ यू विल गेट 0.21 डिवाइड बाय 0.1 से 2.1 कैसे आएगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप पहले डेसिमल सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.1। देखिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन बताना है जी। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो डोमेन का मतलब क्या है बता देता हूं, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज वेल डिफाइंड। जिन वैल्यूज के लिए एक्स की जिन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स वेल डिफाइंड है वो हमारा डोमेन होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो fx जो है fx इज नॉट डिफाइंड। तो हम पहले देखते हैं किन के लिए डिफाइंड नहीं है। fx इज नॉट डिफाइंड व्हेन द डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी अगर किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में डिवाइड में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये 0 अगर हम हटा दें, जो वैल्यूज यहां से आएंगी, यानी जो वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 रखने से आएंगी, उन वैल्यूज को हटा दें तो बाकी सबके लिए वेल डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के लिए नॉट डिफाइंड है ये, जिनके लिए ये इक्वल टू 0 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फैक्टर्स बना सकते हैं आप, इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आगे देखिए, x इज इक्वल टू 2 और 6, यानी x की वैल्यू 2 और 6 के लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द फंक्शन fx इज वेल डिफाइंड फॉर all real numbers except कौन कौन से छोड़ने हैं, 2 और 6, except 2 and 6, या क्योंकि उनसे डिनोमिनेटर 0 बन जाता है 2 और 6 से, इसलिए उनके लिए वेल डिफाइंड नहीं है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस ये 2 और 6, इसमें से माइनस कर देते हैं 2 नंबर्स, सेट की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर माइनस करने हैं। तो डोमेन बन गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर्स 2 and 6। तो आर, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर, माइनस 2 and 6। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं आप, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। दो ही चीजें बतानी है आपको, डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इसके लिए डोमेन और रेंज दोनों चीजें बतानी है। डोमेन हमने आपको बताया x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन fx वेल डिफाइंड है। फिर से लिख देता हूं, डोमेन का मतलब क्या होता है, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन fx इज वेल डिफाइंड। ये वैल्यूज जो होंगी ये हमारा डोमेन बनेगा फंक्शन fx का, वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब देखिए फंक्शन तो है स्क्वायर रूट, तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है किसी भी फंक्शन का वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो x माइनस 1 ये रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है x माइनस 1, या तो ये 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये माइनस 1 जाके प्लस 1 बन जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यूज 1 से लेके और जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज पॉसिबल हैं, ग्रेटर वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, वो सारी वैल्यूज डोमेन बन जाएंगी फंक्शन f का। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, तो 1 टू इनफाइनाइट जितनी भी वैल्यूज बनेंगी x की, वो सारा के सारा जो होगा वो फंक्शंस का fx का डोमेन बन जाएंगी। दूसरी चीज हमें निकालनी है इसकी रेंज। रेंज होता है डोमेन की वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएंगे fx की जो वैल्यूज आएंगी वो रेंज बनेगी। तो लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू y, हमने लेट कर लिया fx इज इक्वल टू y। अब fx की वैल्यू क्या है, देखिए रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम इसकी मान लीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जो भी ध्यान रखना है y की जो वैल्यूज आएंगी वो रेंज बनेगी, क्योंकि fx को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने लेट कर लिया वो y के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए हमने fx की वैल्यू रख दी यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, माइनस 1 को उधर ले जाएं तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स आ गया। अब हमारे पास क्लियरली मेंशन था कि जो हमारे पास x की वैल्यूज थी डोमेन, वो क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सिंस आप लिख देंगे यहाँ पर सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो x की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए।
वाई स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यूज रख दी सारी की सारी, और ये प्लस 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1, यानी वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्क्वायर भी है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई? अब 0 के इक्वल या 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी रेंज बन जाएंगी फंक्शन f(x) की, यानी 0 क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने क्योंकि इक्वल टू 0 भी है, और कहां तक ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए जो रेंज आ गई फंक्शन f(x) की वो आ गई 0 टू क्लोज इंटरवल, 0 टू इनफाइनाइट, और जो डोमेन आ गया था वो क्या आ गया था? 1 टू इनफाइनाइट, राइट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब क्लियरली देखिए लिखा है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। डोमेन निकालना चाहते हैं सबसे पहले। डोमेन क्या होगा? वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है। अब x की कोई भी वैल्यूज रखिए आप, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी, क्योंकि 0 रखेंगे तब भी आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव रखेंगे तब भी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इस फंक्शन का क्या होगा? जो डोमेन होगा वो क्या है? एज f(x) इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, यानी इज इक्वल टू r। तो देखिए डोमेन तो आ गया ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हमने आपको बताया था, जो भी इस फंक्शन की वैल्यूज आएंगी x पुट करने के बाद वो रेंज होंगी। मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू y है, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू y हो गया। अब y की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी रेंज बनेंगे। अब y की जो भी वैल्यू आएगी देखिए वो कब आएगी? जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। x क्या था? रियल नंबर। x की कोई भी वैल्यू पुट करें आप, देखिए जो भी आंसर आएगा वो मॉडुलस साइन के अंदर है, क्योंकि x माइनस 1 मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मॉडुलस साइन है। तो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ y जो भी आएंगी यहां पर, द वैल्यूज ऑफ y दैट वी गॉट आफ्टर पुटिंग ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x will always be पॉजिटिव और 0, यानी सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी क्योंकि मॉडुलस साइन के अंदर है, और x की एक वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 - 1 0 होता है, तो 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 भी इंक्लूड करना है। मतलब रेंज ऑफ f क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 0 से शुरू करेंगे और कहां तक? जितनी भी वैल्यूज हैं ग्रेटर देन 0 कहां तक है? इन्फिनिटी तक, यानी 0 टू इनफाइनाइट। यानी मतलब जो y की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और कितनी ग्रेटर? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक ऑल रियल नंबर्स। तो ये हमारी रेंज होगी 0 टू इनफाइनाइट, और डोमेन हमने आपको बता दिया था ऑल रियल नंबर्स। सारी x की रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है, और जब भी x की कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ रखेंगे फंक्शन के अंदर, तो उससे जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज बनेगी, और वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि मॉडुलस साइन है, इसलिए रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। तो देखा बच्चों, आपने ये थे मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की पहले 5 क्वेश्चंस, जिनमें हमने आपको सिखाया हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। हम बहुत जल्द आपको फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और देखते रहिए द वैदिक गुरुज। थैंक यू।